है कि शायद गुफ्तार चौधरी भारतीय जनता पार्टी की सीट से चुनाव लड़ेगा कोटरंका में, कुछ ऐसा है? मैंने कसम खा दी है और इंशाअल्लाह ये पूरी कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस आपको ऑफर मिल जाए। ऑफर पहले भी बड़े आते हैं, इसमें कौन सी कहने में कि आज भी हम देखते हैं कि गुज्जर अल्फाज जो है वो एज अ गाली यूज किया जाता है। हम भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी मशहूर है लोगों को लड़ाने में, उन्होंने ये जो है शोशा फेंका पब्लिक में, तो पब्लिक ने इसको कैच किया, तो आज दोनों कम्युनिटी आमने सामने खड़ी कर दी। आज सरकार देने जा रही है तो हम कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। क्यों, क्या गलत है? गलत लोग हैं वो आपके साथ कहीं दिखते नहीं है, किसी भी प्रदर्शन में नहीं दिखते, उल्टा अब उन लोगों को भी ये कहते हो कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। नहीं देखो जी, जो लोग मिले हैं वो तो मिले हैं। हाँ। अब जो लोग दिल्ली में गए उनमें मैक्सिमम बीजेपी के एफिलिएटेड लोग थे, लेकिन आज आपने देखा कि मैंने हर वक्त बात की है मियां बशीर साहब लारवी रहमतुल्लाह की। इस समय पूरे भारत में जो है एक बहुत बड़ा इशू जो है वो चल रहा है, और वो ये है कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा जो है वो दिया जा रहा है। उस पर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं पिटीशन जो फाइल की थी वो भी अब मंजूरी उसको मिलने जा रही है। तो उसके ऊपर जो हमारे गुज्जर समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पे हैं और प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं। आज भी जम्मू के अंदर, रियासी के अंदर कहीं ना कहीं जो है प्रदर्शन चल रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि पहाड़ियों को जो एसटी का दर्जा दिया जा रहा है वो ना दिया जाए, उसे रोल बैक कर दिया जाए। इस पूरे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर हम आज गुफ्तार चौधरी के साथ हैं। गुफ्तार चौधरी काफ़ी सुर्खियों में हैं और युवा नेता हैं, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। गुफ्तार भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों, मतलब एक समुदाय को अगर कोई दर्जा मिल रहा है तो दूसरा समुदाय क्यों सड़कों पर है? अमित साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो इस वक्त ट्राइबल स्टेटस को लेकर एक किस्म की, मैं समझता हूँ कि ये जंग छिड़ चुकी है, और इसमें मैं आपको बात बताऊं कि 1990s में जब गुजर बकरवाल लोगों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला, ये स्टेटस इसलिए मिला था क्योंकि लूकर कमेटी रिकमेंडेशंस, लूकर कमेटी जो क्राइटेरिया सेट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कि अगर कोई कम्युनिटी सोशल स्टिग्मा का शिकार है, अगर कोई कम्युनिटी शाइनेस का शिकार है, अगर कोई कम्युनिटी बैकवर्ड है, तो आप उसको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे सकते हैं। आज भी आप देखोगे, अब मुझे इसमें कोई मतलब लिहाज नहीं है और कोई मतलब मुझे शर्म नहीं है ये बात कहने में कि आज भी हम देखते हैं कि गुज्जर अल्फाज जो है वो एज अ गाली यूज किया जाता है। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं जब कोई भी चीज हो तो गुज्जर लिख दिया जाता है कि जनाब ये क्यों, नफरत की निगाहों से देखा जाता है। हमने पिछले दिनों में देखा आजाद साहब की पार्टी की एक स्पोक्स पर्सन, उन्होंने एक बड़े कश्मीरी लीडर को कह दिया कि ये किस गांव, गुज्जर गांव से आया है। तो कहने का मेरा ये मकसद है कि वो कम्युनिटी जो सोशल स्टिग्मा का शिकार हो, शाइनेस हो। आज भी हमारी बहनें, माएँ हॉस्पिटल्स नहीं जाती, हमारे बुजुर्ग हॉस्पिटल्स नहीं जाते, इसलिए नहीं जाते कि हम दफ्तर में जाकर क्या करेंगे। तो इसलिए शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला था 1990s में। अब 2023 में यह मामला हमें समझने की जरूरत है कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि पहाड़ी लोग भी एसटी की मांग जो है वो करते रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते थे, तो गवर्नमेंट ने उनको, या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मामला यूं हुआ कि 2019 आर्टिकल 370 टूटा, तो जो बाकी देश में पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी एसटी को लेकर, वो जम्मू कश्मीर में भी इंप्लीमेंट होगी। यहां पर 9 सीटें रिजर्व कर दी गई जम्मू कश्मीर में, जिसमें मेजोरिटी सीट हैं जो है वो है राजौरी में है, पुंछ में है, लगभग सारा ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो गया वो। उसके बाद वो पहाड़ी लीडर्स या अपर कास्ट के लीडर मैं कहूंगा, जब उन्होंने देखा कि अब यहां पर ग्राउंड फर्टाइल नहीं है, यहां पर हम इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, तो उन्होंने एक मुहिम छेड़ दी। इससे पहले पीएसपी 4% उनको मिल गई, आरबीए मिल गई, एएलसी मिल गई, ओबीसी मिल गई, ईडब्ल्यूएस मिल गई, ये अदर सोशल कास्ट ओएससी वो भी मिल गई। वो किसको मिली? इन्हीं लोगों को मिली, वो गुजर बकरवाल को तो नहीं ना मिली। जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन हुई तो इन्होंने जो है वो जंग छेड़ दी, क्योंकि अब इलेक्शन तो लड़ना था इनको। हालांकि हम आज भी कहते हैं और पहले भी हमने कई बार कहा कि हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन के हक में नहीं हैं। अगर सीटें एसटी के लिए जम्मू कश्मीर में रिजर्व नहीं होती तो ये मसला आज नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी मशहूर है लोगों को लड़ाने में, उन्होंने ये जो है शोशा फेंका पब्लिक में, तो पब्लिक ने इसको कैच किया, तो आज दोनों कम्युनिटी आमने सामने खड़ी कर दी। अब हम ये चाहते हैं कि शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस जो है
वो जिनका हक है, हक हकदार को मिलना चाहिए। आप पीएसपी इंक्रीज करो, किसी को कोई फिक्र नहीं है। आरबीए, एएलसी, ओएससी, ओबीसी, किसी को कोई फिक्र नहीं है। लेकिन एसटी का जो स्टेटस है वो ना तो लिंग्विस्टिक बेस पे मिलता है और ना कि आपको पॉलिटिकल सीटें 4-5 जीतनी है तो आप कोई डील करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि होम मिनिस्टर से ने भी ये कहा था कि जो गुज्जर समुदाय का जो हक है वो नहीं छीना जाएगा, उनके पास अगर 10% या 15% है तो वो रहेगा। बात यहां पर 10% या 15% की नहीं है, बात शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की है, एसटी स्टेटस की है। एक बार आप डिल्यूशन किसी चीज को करते हो तो वो डिल्यूशन हो ही जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, या हम कहते हैं कोटा विद इन कोटा का प्रोविजन आईन हिंद नहीं देता। आसाम में इसी तरीके से वहां की जो लोकल गवर्नमेंट थी उसने भी एक कम्युनिटी को, अपर कास्ट को, इसी तरीके से एसटी में ऐड कर दिया था और कोर्ट ने उसको विद इन डेज जो है वो स्ट्रक्ट कर दिया। और गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट जो चीजें चाहती हैं मोस्टली वही हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी वैसे ही होते हैं। उसी वक्त कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन किया और कहा कि इस कम्युनिटी को एसटी में ही ऐड कर दो। तो ये जो कोटा विद इन कोटा है ना, ये हो ही नहीं सकता। ये जो ब्लॉक बनाने की बात की जाती है, ये फर्दर टाइम ठीक है, आप 5 दिन, 10 दिन, महीना या 2 महीना निकाल लोगे, लेकिन अगर कोई भी आम आदमी, कोई आम नागरिक भी एक पिटीशन फाइल कर देगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर देगा। मगर आपने खुद कहा कि पिछले काफी लंबे समय से पहाड़ी लोग जो है मांग कर रहे थे, अगर वो उनकी आज मांग पूरी होने जा रही है, फिर उसमें आप क्यों सड़कों पे मांग कर रहे थे? कोई शक की बात नहीं। मैं इस चीज के हक में हूं कि जब ये हमारा देश की बड़ी बात है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसमें हर इंसान को हक है बात करने की। मैं उसको कभी उसको खारिज नहीं करता। वो मांग करें, बिल्कुल करें। तो कहने का मेरा ये मकसद है कि जब उन्होंने मांग की तो उनको मिली 4% पीएसपी, सब चीजें खामोश हो गई थी। नहीं, अगर आज सरकार देने जा रही है तो हम कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। क्यों, क्या गलत है? गलत कर रहे हैं क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते। मेरा जम्मू का महाजन भाई वो कहां एसटी डिजर्व करता है? मेरा सुंदरबनी का गुप्ता भाई या रजौरी जवाहर नगर का गुप्ता भाई या कश्मीर के श्रीनगर का सैयद भाई, मिर्जा रूलर्स जराल डायनेस्टी रही है, सैयद डायनेस्टी रही है, ये कहां से शेड्यूल्ड ट्राइब हो गए जनाब? मतलब हम मुसलमान, मैं मुसलमान हूं तो हम अपने मुसलमान सबसे ज्यादा आला रसूल जो है वो सैयद कम्युनिटी को समझते हैं और हैं। आज भी अगर हम गुजर बकरवाल के घर में अगर कोई सैयद, कोई पीर आए तो हम उनकी इतनी इज्जत करते हैं कि हम उनको 2-2, 3-3 कंबल अलग से देकर बैठाते हैं, एहतराम। तो इसका यह मतलब थोड़ी कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया। ब्राह्मण्स जो हैं वो हिंदू कम्युनिटी में सबसे टॉप पे समझे जाते हैं, वो कहां से शेड्यूल्ड ट्राइब हो गए? गुप्ताज, महाजन्स, ये कहां से शेड्यूल्ड ट्राइब हो गए? ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल एजेंडा है और इसकी ही वजह से आज मेरे मोची भाई की रिजर्वेशन खत्म हो रही है। क्योंकि जब इनको एसटी में इंक्लूड किया गया, आपका सिंपल ये कहना है कि जब इनको एसटी में इंक्लूड किया जाएगा, पीएसपी भी खत्म होगी, एएलसी भी, आरबीए भी, ओबीसी भी, ये तमाम तर रिजर्वेशन खत्म कर दी जाएंगी। नहीं, मतलब आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं सियासत के नाम पर ये सारा जंग जो है वो छेड़ी जा रही है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस चीज में बहुत माहिर है, लोगों को तोड़ने में और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने में बहुत माहिर है। आने वाले समय उनको यही पता था कि कैसे हम रजौरी पुंछ में अपना पंजा जो है फैलाएं। उनके पास यही था कि गुज्जर को पहाड़ी के खिलाफ खड़ा करो, पहाड़ी को गुज्जर के खिलाफ करो। मगर आने वाले समय तो चुनाव होने जा रहे हैं, तो उनको तो गुज्जर समुदाय के भी वोट चाहिए। मुझे नहीं लगता वो क्यों नहीं, उनको नहीं चाहिए। उनको अगर चाहिए होते तो ये इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी को हम क्लियर कहना चाहते हैं कि आपने गुज्जर बकरवालों के गर्दन पर छुरी चलाई है, अब पॉलिटिकली हम आपको जवाब देंगे। और मैंने पहले भी कहा है, जितनी मर्जी जोर लगा लेना, जितनी हिम्मत हुई लगा देना, खिता पीर पंजाल से आपको एक सीट नहीं मिलेगी। पहले मुझे खुद लगता था कि शायद नौशहरा से सुरेंद्र चौधरी साहब जीत जाएं, लेकिन अब वो भी वहां पे नहीं रहे हैं। तो रैना साहब जो प्रेसिडेंट हैं, मैंने उनको भी पहले भी वीडियो के माध्यम से कहा है कि जहां से आप लड़ोगे हम पूरा दमखम लगाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। लेकिन आपको, क्योंकि सियासत आपने शुरू की है और एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट कमेंट करता है, फेसबुक पे स्टेटस लिखता है कि कड़कार निकल गया, मतलब आप गुज्जर कम्युनिटी का कड़कार निकाल रहे हो।
आप एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट हो और आप ये बात कहते हो कि कड़कार निकल गया और गुज्जर कम्युनिटी को ललकार रहे हो, गुज्जर कम्युनिटी पे आप हंस रहे हो, गुज्जर कम्युनिटी को आप चैलेंज कर रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो और कहते हो कि कड़कार निकल गया। गुज्जर कम्युनिटी का कड़कार निकाला आपने, ठीक किया राणा साहब। अब चुनाव को आने दो, रिजल्ट आप देखना। मगर गुज्जर कम्युनिटी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो लोग हैं, वो आपके साथ कहीं दिखते नहीं है, किसी भी प्रदर्शन में नहीं दिखते। उल्टा अब उन लोगों को भी ये कहते हो कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। नहीं देखो जी, जो लोग मिले हैं वो तो मिले हैं। हाँ। अब जो लोग दिल्ली में गए उनमें मैक्सिमम बीजेपी के एफिलेटेड लोग थे, लेकिन आज आपने देखा कि मैंने हर वक्त बात की है मियां बशीर साहब लारवी रहमतुल्लाह की, मैंने हर वक्त बात की है मासूद चौधरी साहब की, मैंने हर वक्त बात की है असलम लसानवी साहब की, हाजी बुलंद खान साहब की, मैंने चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब की बात की है, मैंने बात की है चौधरी गुलजार साहब की। इसी तरीके से और भी बहुत सारे गुज्जर लीडर्स जिन्होंने कौम की लड़ाइयां लड़ी हैं और इनकी वजह से शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिला। लेकिन जब सियासत बीच में आ जाती है, जिनको ये लगता है कि हमें जनाब वोट बैंक नाराज हो जाएगा, वोट बैंक खतरे में है, तो वो नहीं बोले। लेकिन आज आपने देखा कि रियासी में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं, तो हाजी बुलंद खान साहब के बेटे 3 टाइम लेजिस्लेटर एजाज खान साहब भी प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं। तो आस्ता आस्ता ये सब लोग भी निकले। तो क्या वो जो गुज्जर नेता जो जम्मू के अंदर बैठे हैं अपनी सियासत के लिए, उनको किस तरह से जवाब दिया होगा? देखो जी, हमने जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है ना, मैं तो ये कहता हूं कि हम किसी पहाड़ी लीडर को वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको आप वोट नहीं देंगे और फुल एफर्ट लगाएंगे, फुल कोशिश करेंगे डोर टू डोर। और आज जमाना सोशल मीडिया का है, आज इन चीजों से हमारा यूथ जो है, वो नौजवान, वो पूरी तरीके से जागरूक हो चुका है। कुछ लोग हक और अपना सवाल पूछने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि गुफ्तार चौधरी जो है एक प्लांटेड है। जो लोग कहते हैं वो आके बात करें, या आप मेरी कोई एफिलिएशन देखें। मैं तो होम मिनिस्टर साहब से भी मिला हूं, मैंने दिल्ली में होम मिनिस्टर साहब के साथ बात की है, मैंने 2 बार जम्मू में उनसे मुलाकात की है और उनको हमने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमें ये मंजूर नहीं है। क्या आप भी कहीं ना कहीं चुनावी सियासत में तो नहीं है? नहीं, चुनाव इलेक्शन लड़ना हर किसी का हक है, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप भी लड़ेंगे इलेक्शन? अगर कौम बोलेगी तो लड़ेंगे, जो कौम की लड़ाई लड़ेगा वही लीडर होता है, वो कोई भी हो। मैं अपनी नहीं बात कर रहा हूं, आज नौजवानों का वक्त है, सोशल मीडिया का जमाना है और आज आपने देखा होगा कि लीडर वही होता है जनाब जो मुश्किल टाइम में कौम के लिए खड़ा हो जाए, वो कोई भी हो, वो कोई जम्मू से हो, कश्मीर से हो। आपने देखा कश्मीर में हमारे नौजवान अरेस्ट हो रहे हैं, पिछले 1 साल से मूवमेंट ये जारी है और हम डोर टू डोर मूवमेंट चला रहे हैं। आपने भी पैदल निकाली थी, डोर टू डोर कैंपेनिंग की थी, आपने भी कश्मीर से आप पैदल जब कुपवाड़ा से राजौरी तक हम पहुंचे, आपने देखा होगा कि हजारों लोग उस ट्राइबल बचाओ मार्च में थे। उसके बाद होम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी और हमें यह यकीन था कि होम मिनिस्टर साहब इस तरीके का कोई बिल नहीं लाएंगे लोकसभा में। और अभी ये भी एक पहाड़ी कम्युनिटी को एक बेवकूफ भी बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल पास होते हैं, अभी बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अभी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है। उसके बाद की बात है, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट साहब उसको बिल देंगे। और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस तरीके का कोई स्टेप नहीं लेगी जिससे गुज्जर बकरवाल कमेटी आप इस मसले में होम मिनिस्टर साहब से मिले थे, आपने क्या कोशिश नहीं की कि दिल्ली जाके किसी से बात की जाए, किसी बड़े लीडर? देखें जी, होम मिनिस्टर साहब से बड़ी अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर साहब की है, तो क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी ज्यादा होम मिनिस्टर साहब की ही देख रेख में है, तो हमने एक नहीं बल्कि 3 बार वाज़ेह तौर पर यह क्लियर कहा था कि जनाब जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवालों को मत छेड़ें, आप शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में अपर कास्ट को ऐड मत करें, ये बिल्कुल इनजस्टिस है और ये नाइंसाफी है। हमने एक नहीं बल्कि 5 बार 3 बार कह चुके हैं हम। आपने कहा कि बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी पास नहीं हुआ, अगर ये बिल पास हो जाता है तो क्या करेंगे? हमारे पास ऑप्शन एक ही है जनाब। आपने राजस्थान में गुज्जर आंदोलन का नाम सुना होगा, जिसने नहीं सुना तो वो जाके एक बार गूगल सर्च कर ले। हम गुज्जर लड़ाकू कौम है, हम लड़ने वाले लोग हैं और हम ग्राउंड पर लड़ेंगे, हर लिहाज से लड़ेंगे, पॉलिटिकली भी लड़ेंगे। आज भी आपने देखा कि जम्मू में हमारे नौजवान भेड़ बकरियां ले लेकर अब निकल चुके हैं, कौम अवेयर हो चुकी है, ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिव साइन है। और इस गुज्जर कौम का नौजवान अवेयर हो चुका है, तो इंशाअल्लाह हम ये लड़ाई लड़ेंगे। बाकी नतीजे क्या निकलते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे। इतनी आसानी से ये हमें उस वक्त एसटी नहीं मिली थी। जब एसटी मिली थी
तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे लीडरों ने उस वक्त भी रोड्स पर कुर्बानियां दी थी, जाके किसी के आगे बैठ नहीं गए थे, कोई पॉलिटिकल डील नहीं की थी कि आप हमें इतनी सीटें देना, हम आपको एसटी देंगे, आप हमें एसटी देना, हम आपको इतनी सीटें देंगे। उस वक्त भी डील नहीं हुई, आज भी डील नहीं होगी। उस वक्त भी सड़कों पर लड़ाई लड़ी गई थी, इंशाल्लाह आज भी सड़कों पर लड़ाई लड़ी। मैं आपसे इसमें इसी के बीच में एक क्वेश्चन और पूछूंगा। कुछ ऐसा सुनने में आता है कि शायद गुफ्तार चौधरी भारतीय जनता पार्टी की सीट से चुनाव लड़ेगा कोटरंका में, कुछ ऐसा है? मैंने कसम खा दी है और इंशाअल्लाह ये पूरी कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिस पार्टी ने हमारी कौम का बेड़ा गर्क किया और छुरी चलाई हमारे कौम के गलों पर, हमारे कौम के नौजवानों पर, तो आप क्या समझते हो कि गुफ्तार चौधरी? तो अगर कल आपको ऑफर मिल जाए, ऑफर पहले भी बड़े आते हैं, इसमें कौन सी बात है? ऑफर तो पहले भी बड़े आए। गुफ्तार चौधरी भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगा भारतीय जनता पार्टी? अगर इस फैसले को रोल बैक किया जाता है तो फिर सोचा जा सकता है, लेकिन एक तरफ से हमारी कौम का गला काटा जाए और दूसरी तरफ से हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। मैं तो अपील करना चाहता हूं कि अगर किसी जो गुज्जर आदमी, जो गुज्जर वर्कर भी है आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को, अगर उसको कौम का इतना भी एहसास है तो वो इमीडिएटली रिजाइन करे। अगर ये रोल बैक नहीं होता तो क्या गुज्जर कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? नेवर, नॉट एट ऑल। ये मैं व्हाइट पेज पे लिख के देता हूं। अगर 1% वोट भी मिल गया ना तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आप क्या मेरा नाम, क्या अपील है? एक ही अपील है कि इस फैसले को रोल बैक किया जाए। आपको, हमें पता है आपकी मंशा सिर्फ यही थी कि आप इनको इलेक्शन लड़ाना चाहते थे, तो आप लड़ाओ इलेक्शन जनाब। हम ये सारी सीटें रिजेक्ट करते हैं, आप दे दो, ये सीटें ओपन करो रजौरी पुंछ की, इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी जाए। लेकिन ये नाइंसाफी मत करें, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में अपर कास्ट्स को ऐड ना करें, यही हमारी गवर्नमेंट से अपील है। आपने कहा ये इंट्रोड्यूस हुआ है बिल, लेकिन जो लोग खुशियां मना रहे हैं सड़कों पे, मुझे लगता है कि शायद पार्लियामेंट की अभी उनको प्रक्रिया पता नहीं है। इंट्रोड्यूस के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं और अभी हालात क्या हैं देश में, आपने मणिपुर में देखा, वहां पर भी ऐसे ही हालात हैं। वहां पे भी ट्राइबल्स को छेड़ा गया था। कुकी कम्युनिटी है वहां की, मणिपुर की, वो ट्राइबल्स हैं और वहां पर भी इसी तरीके से अपर कास्ट को ऐड करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने। या तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये जितने भी देश के दबे कुचले समाज हैं, एससी हैं, दलित हैं या ओबीसी हैं, तो इनके खिलाफ है। तो ये चाहते हैं कि हम अपर कास्ट का ही रूल, अपर कास्ट की ही जो हुकूमत है वो इन लोगों पर थोपें, चाहे वो नौकरियां हों, चाहे वो बाकी चीजें हों। तो यही भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। तो खैर, पार्लियामेंट का अभी सेशन ही नहीं चल रहा। वहां पर देश के प्रधानमंत्री को कई बार कहा कि आप बात करें आके मणिपुर पर, वो तो बात नहीं कर रहे। मणिपुर के ट्राइबल्स की तो आपने बात नहीं की, और यहां पर आप ऐसे लोगों को ट्राइबल बना रहे हो जो सदियों यहां पर राज करते रहे हैं, रूल करते रहे हैं। लिहाजा हम इस बिल को सिरे से खारिज करते हैं। बिल्कुल। तो गुफ्तार चौधरी साहब ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि ये जो बिल लाया जा रहा है इसको रोल बैक होना चाहिए, और अगर ये रोल बैक नहीं होता तो आने वाले चुनावों में इसी के जो लोग हैं वो आके चुनावों में अब जवाब उनको देंगे, और जो भी बकरवाल समुदाय से लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को तब तक वोट नहीं देंगे अगर उनकी बातें नहीं मानी जाएगी। बहरहाल लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं और अपनी मांग जो है वो मांग रहे हैं, क्योंकि ये भारत जो है डेमोक्रेसी मुल्क है और हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ रखने का पूरा हक है। अब देखना यह है कि क्या ये जो बिल है ये रोल बैक होता है या पास हो जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा, और वक्त ही बताएगा कि अब सियासत में कौन सी गर्माहट जो है वो शुरू हो जाएगी नहीं।